नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो है वो भारत के खिलाफ अपना प्लान प्रोपोगंडा पूरा करना शुरू कर दिया है। आपने एक नाजी स्ट्रैटेजी के बारे में सुना होगा। नाजी स्ट्रैटेजी इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। एकदम वही नाजी स्ट्रैटेजी की तर्ज पर बिल्कुल पाकिस्तान भी वही करना शुरू कर चुका है। मतलब झूठ इतना बड़ा बोलो कि उसको इतनी बार बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो और उसको इतनी बार बोलो कि वो भारत के खिलाफ लोग सच मानने लग जाएं उस चीज़ को। ये पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनाना शुरू कर दिया है। आपको ध्यान में होगा कि पाकिस्तान ने जितना टेररिज्म फैलाया भारत में, भारत ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है उस टेररिज्म के खिलाफ। सिर्फ उस टेररिज्म को एलिमिनेट नहीं करना है, सिर्फ उनको घर में घुस के मारना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को साबित करना है कि भाई ये पाकिस्तानी है जो ये टेरर फैलाता है। और ये बड़े बखूबी साबित होना शुरू भी हुआ है। पाकिस्तान की बड़ी इमेज खराब हुई है इस चीज़ से। इमेज क्यों खराब हुई है और इमेज से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि भाई भीख भी तो मांगना है हमें घूम घूम के। अब भाई अगर हमको भीख चाहिए तो हमें तो अपना इमेज दिखानी पड़ेगी कि हम ह्यूमन राइट्स का बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने यहाँ पर हमारी वुमेन राइट्स का बड़ा ध्यान रखते हैं, दुनिया भर का लान ढिकान फेकान सब दिखाना है। तो पाकिस्तान के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। भारत ने पूरे दुनिया भर में घूम के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। उससे पहले जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया कि भाई देखो ये पाकिस्तान है और जिसको आप सपोर्ट करते हो, जिसको आप फंड्स देते हो, वो टेररिज्म में इस फंड को यूज़ करता है और मासूम लोगों को मारता है और रिलीजन के बेसिस पर ये कर रहा है। तो ये जो हमारे यहाँ पर हो रहा है वो आपके यहाँ पर भी हो सकता है, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी हो सकता है। और इस टेररिज्म से सिर्फ एक कंट्री नहीं, इस इस्लामिक टेररिज्म से दुनिया भर की कंट्रीज जो हैं वो बहुत खुले रूप से परेशान है। मतलब ये बात उन्होंने बहुत क्लियरली सामने, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इतने सब कुछ होने के बावजूद सामने कह दिया कि भाई इस्लामिक टेररिज्म बहुत बड़ा एक कैंसर है पूरी दुनिया के लिए। तो ये बात बहुत साफ हो चुकी है और इसीलिए भारत का जो पूरा हमने कैंपेन रन किया बड़ा सक्सेसफुल हुआ। पाकिस्तान एकदम उसी तर्ज पर सेम चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन झूठ के बिना पर वो करने की कोशिश कर रहा है। समझते हैं इसको। यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा होगा, फितना अल हिंदुस्तान। इसका भी मतलब समझते हैं और पूरा ये क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्रोपोगंडा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। कोर्स का फीस है 24,999 और इसमें अनअकैडमी आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर जो हैं वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इसके साथ इस पूरे बैच में आपको कंप्लीट जो है वो सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर होगा। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होगा और सारे बैचेस का आपको एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे, तो क्वालिटी का कोई आपको दिक्कत होगा ही नहीं। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें यह पूरा जो पाकिस्तान जो कर रहा है उसको थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 की जो स्ट्रैटेजी थी वो समझनी पड़ेगी। नाजी स्ट्रैटेजी। नाजी के आर्मी में आपने सुना होगा, नाजी के रिजीम में एक व्यक्ति हुआ करता था जोसेफ गॉबल्स। गॉबल्स जो था वो उनका मिनिस्टर ऑफ प्रोपोगंडा कहलाता था। मिनिस्टर ऑफ प्रोपोगंडा क्यों? क्योंकि देखो जर्मनी का क्या हुआ था कि जर्मनी इवन जब बहुत कमज़ोर पड़ गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, स्टार्टिंग फेज में तो जर्मनी ने पूरा ऑफेंसिव लिया और वो ब्लिट्स क्रीक और वो मारते चले गए पोलैंड और मतलब घुसते चले गए हर जगह पर। फिर यूएसएसआर में घुस गए, सोवियत यूनियन में भी घुस गए और स्टार्टिंग फेज में तो सोवियत यूनियन में वो जीत ही रहे थे, लेकिन तब तक ठंड पड़ती है और उसके बाद जर्मनी हारना शुरू होता है, उधर से यूके दबाना शुरू कर देता है। फिर बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। यूएस जो है वो आ जाता है वॉर में, एंटर कर लेता है ऑफिशियली वॉर के अंदर। दुनिया भर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हुई थी और उससे जर्मनी जब हार भी रहा था लेकिन फिर भी जर्मनी के लोग जो थे, जो जनता थी, क्योंकि जनता को जब पता लगता है कि भाई हमारा रूलर तो हमें मरवा रहा है तो वो रूलर के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जो जर्मनी की जनता थी उनको ये सब कभी पता ही नहीं लगा और वो हर दिन उनको ये लगता था, बहुत सारे इसमें मतलब डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनको हर दिन ये लगता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में अब जर्मनी जीतेगा, अब जर्मनी जीतेगा, अब जर्मनी जीतेगा, अनलेस और अनटिल जब उनकी धरती पर अटैक होना शुरू हुआ, जब वहाँ पर आर्मीज घुस गई, तब जाकर के उनको पता लगा कि सोवियत यूनियन की आर्मी एक तरफ से, यूके एक तरफ से, ये तो बड़ा दिक्कत हो गई हमारे लिए। तब जाके उनको पता चला। और ये सब उन तक क्यों नहीं पता था उनको आज तक कि हम हार रहे हैं? क्योंकि जोसेफ गॉबल्स जो कि मिनिस्टर ऑफ प्रोपोगंडा था, वो उसका एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। वो स्ट्रैटेजी क्या थी उनकी? बिग लाई थ्योरी कहते थे वो उसको, कि झूठ इतना बड़ा बोलो और उसको इतने बार बोलो कि लोग उसको सच ही मान लें। और वही हुआ, लोगों ने उसको सच मान लिया। इवन हिटलर की किताब मीन काम्फ में हिटलर ने यही काम किया था, यही स्ट्रैटेजी बिग लाई थ्योरी को उसने अपनाया था। उसने क्या किया था अपनी किताब मीन काम्फ के अंदर? उसने ज्यूस को दुश्मन दिखाया कि भाई देखो आपका दुश्मन है ज्यू ने ये किया, मार्क्सिस्ट ने ये किया, वो आपके लिए बहुत बड़े खतरा हैं और इस तरीके से। और लोगों ने उसको बाय किया, इतनी बार उसको इतना प्रमुखता से उस बड़े झूठ को रखा गया कि लोगों ने उसको बाय किया। और फिर क्या हुआ आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसी घटनाएं हुई।
अब यही सेम काम पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है। कैसे करना शुरू किया है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है टीटीपी ने पूरा आतंक मचाया हुआ है, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने। खैबर पख्तूनवा में हर जगह पर, टीटीपी का खैबर पख्तूनवा में तो बहुत तगड़ा स्ट्रांग होल्ड है, और वहाँ पर तो वो दौड़ा दौड़ा के मारते हैं पाकिस्तानी आर्मी को। तो ये हाल हो चुका है पाकिस्तानी आर्मी का अब, कि अब उन्होंने एक प्रोपोगंडा करना शुरू किया है। उनको समझ में आ चुका है कि अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आपको कंट्रोल करना है तो एक तीर से दो निशाने कर दो। उन्होंने क्या किया है, बहुत छोटी सी चीज़, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अब इस नाम से नहीं बल्कि ख्वारिज, यानी कि फितना एल ख्वारिज, इंडियन प्रॉक्सी फितना एल ख्वारिज, पूरा इस नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। मतलब कि उनका कहने का मतलब क्या है, अभी फितना अल ख्वारिज है, वर्ड ख्वारिज है, इसको समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी तो आप इतना समझो कि उन्होंने टीटीपी को एक इंडियन प्रॉक्सी ग्रुप बताना शुरू किया है। वो इस तरीके से इस पूरी चीज़ को सामने रख रहे हैं कि भारत जो है वो टीटीपी को फंडिंग देता है, वो टीटीपी को खड़ा करता है और पाकिस्तान में टेरर अटैक्स करवाता है। सेम वही जो हमने सबके दुनिया के सामने रखा कि भाई एलईटी, लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब पाकिस्तान द्वारा फंडेड हैं और ये आकर के हमारे देश में टेरर अटैक्स करते हैं, और हमने प्रूफ रखे। अब पाकिस्तान के पास प्रूफ तो कुछ है नहीं, तो उसने एक पूरा नया नैरेटिव गढ़ना शुरू किया। आप देखिए यहाँ पर, ये आपको मैं दिखाता हूँ, DGISPR पाकिस्तान के इंटेलिजेंस पब्लिक रिलेशंस ने पूरा ट्वीट जो है उसको जारी किया है, और एकदम खुले तौर पर झूठ, जिसको कहते हैं ना बोलना, साफ झूठ, वो बोलना शुरू किया। यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा कि 10 से 13 सितंबर के बीच में 5 ख्वारिज, यानी कि टीटीपी के मेंबर्स को, 5 ख्वारिज जो कि इंडियन प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के मेंबर्स थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि 22 इंडियन स्पॉन्सर्ड ख्वारिज को मारा गया, फिर से इंडियन स्पॉन्सर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए, फिर से यहाँ पर इंडियन स्पॉन्सर्ड वर्ड यूज़ किया गया। लगातार इंडियन स्पॉन्सर्ड वर्ड का इस्तेमाल ये लोग करना शुरू कर चुके हैं, और इससे क्या है, एक पूरी ये नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टेरर है, जो कि पाकिस्तान को लगता है कि वो टेररिज्म है, ऑल्दो वो लोग जो बहुत नाखुश हैं पाकिस्तान की सरकार से, वो प्रोटेस्ट करते हैं। बलूचिस्तान में भी ये टेरर कहते हैं, वहाँ पर भी ये टेरर कहते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है वहाँ पर, लोगों के पास इतना नहीं कि वो 2 रोटी खा पाएँ, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं इनके खिलाफ। उनको, इनका मानना है कि उस सारे प्रोटेस्ट को बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनवा में भी टीटीपी को पूरी तरीके से भारत जो है वो फाइनेंस कर रहा है। भारत ने उस ग्रुप को खड़ा किया है। 3 जगह पर ये पूरा एक्शन हुआ, बजौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और सबका, इन लोगों का मानना है कि हमने जिसको इसको एलिमिनेट किया, हमें वहाँ पर इंडियन लिंक्स मिले। इस तरीके की जो इमेज है वो जारी की गई। इस इमेज में साफ आप देख रहे होंगे फितना अल ख्वारिज, यहाँ पर बड़ा बड़ा इंडियन स्पॉन्सर्ड इन्होंने लिखा है। 11 तारीख की इमेज है, 11 सितंबर की इमेज है, और इसमें बताया जा रहा है कि 19 हार्डकोर ख्वारिज को एलिमिनेट किया गया है। ये उन सब की तस्वीरें हैं जिनको एलिमिनेट किया गया, और फिर से यहाँ पर शब्द इंडियन स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। साफ साफ ये दिखाता है कि एक पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है। समझते हैं कि वर्ड ख्वारिज का मतलब एक्चुअल में क्या है, इस वर्ड को क्यों ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिस्ट शब्द के बजाय। अब इससे उनके 2 पर्पस सेटल हो रहे हैं, दोनों समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले कहानी शुरू कैसे होती है कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है उसने क्या किया, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के जरिए बोला कि अब हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फितना अल ख्वारिज बोलेंगे। अब ये जो नोटिफिकेशन आया टीटीपी का, इसमें ख्वारिज का अगर आप मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि जो लोगों ने इस्लाम का रास्ता छोड़ दिया है। ख्वारिज वो लोग हैं जो पहले इस्लाम से आते हैं, मुस्लिम्स हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम का रास्ता छोड़ दिया है और उन्होंने वायलेंस को अपना लिया है और वायलेंस को लेजिटिमाइज़ किया है। एक्चुअल में ये जो पूरे वर्ड का अगर हम मीनिंग समझें तो ये एक अरेबिक वर्ड से निकलता है जिसमें उन्होंने कहा दोज हु लेफ्ट। अब ये शब्द स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसके लिए शुरू हुआ, तो असल में ये मुस्लिम्स ही थे, ये ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स थे जो सबसे पहले जो चौथे कैलिफ थे इस्लाम के, अली बिन अबी तालिब, उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। और अली जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद के, आपको पता है प्रॉफिट मोहम्मद के वो सन इन लॉ थे। तो अली को ये लोग पहले फॉलो किया करते थे, लेकिन बाद में अली को से इन्होंने अलग हो गए थे, अली से, और इन्हीं को ख्वारिज कहा जाता है। और अली से अलग होने के बाद एक लड़ाई भी हुई जिसमें इन्होंने अली को मार भी दिया था। और इनका कहना था कि अली जो है वो गॉड लॉस के हिसाब से नहीं चल रहे थे, तो इसलिए हमने अली को मार दिया है। अब यहाँ पर ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल इस सेंस में किया जाता है कि भाई ये वो मुस्लिम्स थे जो इस्लाम का रास्ता छोड़ा, और ये वो ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स थे जिन्होंने सबसे पहली बार वायलेंस को लेजिटिमाइज़ किया। इनका मानना सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलेगा, जो उनकी रिलीजन के रास्ते पर नहीं चलेगा, और जो भी मतलब इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, इस्लाम की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी फॉलो नहीं करता है, इस्लाम के लॉज, इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करता है, वो कैपिटल पनिशमेंट डिजर्व करता है। अब इसके 2 पर्पज़ हैं यहाँ पर। पहला पर्पज़ तो ये है, ये सेट करना चाह रहे हैं कि
तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी कि तालिबान की जो सरकार है जो अफ़गानिस्तान में है, तालिबान भी एक वो गवर्नमेंट है जो वायलेंस को लेजिटिमाइज़ करती है। तो एक तो उनका उधर अफ़गानिस्तान से पर्पस सर्व हो रहा है, और दूसरा पर्पस है टीटीपी को इंडियन स्पॉन्सर्ड ख्वारिज दिखा करके, ये शब्द इस्तेमाल करके कि इंडिया इनको स्पॉन्सर कर रहा है, इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है। मतलब तालिबान की सरकार भारत का साठगांठ है और उससे टीटीपी जो है वो काम कर पा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। अब अगर हम समझें कि क्या टीटीपी सच में भारत से कोई लेना देना है, तो एक आंसर इज़ नो। अगर आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान का स्टार्टिंग देखो 2007 में हुआ, और ये समय वो था जब अफ़गानिस्तान से मतलब यूएस भी चला गया है और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पर तालिबान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं। तो अफ़गान तालिबान ने टीटीपी को शुरू किया, और इस अफ़गान तालिबान में इवन जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो इनिशियल कार्डर्स थे वो अफ़गान तालिबान के मेंबर्स थे। और फिर उसके बाद बताया जाता है कि ये सीधा सीधा इनका एजेंडा है कि ये एक इस्लामिक कैलिफेट स्थापित करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की सरकार को गिराना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वो सरकार है जो इस्लाम पर नहीं चलती। ये शर्ट पैंट पहनते हैं, ये मतलब सिंपल सी बात है, ये मतलब अंग्रेज़ों के साथ रहते हैं, ये अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा इन चीज़ों को, वो लोग बोलते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, हालांकि इस्लाम में अल्कोहल प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को गिराना है, और अलकायदा से भी इनके बहुत अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे। पाकिस्तान आर्मी की ये स्थिति आ चुकी थी 2022 में, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था, दौड़ा दौड़ा के सब पीटते थे पाकिस्तान आर्मी को, मारते भी नहीं थे, पीटते थे, दौड़ा दौड़ा के पीट के भगा देते थे, मार पीट के गाड़ी में बैठा के भेज देते थे वापस। बड़ी ह्यूमिलिएशन होती थी इन लोग को, पाकिस्तान आर्मी को। तो एट द एंड इनको क्या करना पड़ा, एट द एंड पाकिस्तान की आर्मी को टीटीपी के साथ में एक सीज़फायर साइन करना पड़ा साल 2022 में। और ये सीज़फायर में अफ़गान तालिबान ने मीडिएशन किया था। अब आप देखिए दूर दूर तक भारत का कोई रिश्ता यहाँ पर नहीं है, अफ़गान तालिबान ने मीडिएशन किया, लेकिन नवंबर में ये मीडिएशन जो है, ये पूरा जो सीज़फायर था ये टूट गया। जनरल बाजवा उस समय हुआ करते थे पाकिस्तान आर्मी के चीफ, उनका रिटायरमेंट हुआ, और जनरल बाजवा के जाते ही जो है वहाँ पर ये पूरा उनका सीज़फायर टूट गया। अब है आसिम मुनीर, और ये आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर को आप बहुत अच्छे से समझते हो, वो ऐसा किसी तरीके कोई सीज़फायर चाहता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार ने एक पूरा नैरेटिव गढ़ने का कोशिश भारत के खिलाफ करना शुरू किया है, जिसको हम इसी तरीके से उठाते रहेंगे, और सब तक ये बात पहुँचती रहेगी कि ये फर्जी नैरेटिव है जो पाकिस्तान ले आने की कोशिश कर रहा है। तो आई आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद जो ये आपको QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।